कल्पना कीजिए, एक देवी जो न दिन की है न रात की। वो है उस क्षण की रक्षक जब अंधकार और प्रकाश एक दूसरे को छूते हैं। देवी संध्या एक तपस्विनी, एक तेजस्विनी और एक चेतावनी। एक दिन उन्होंने क्रोधित होकर 3 श्राप दिए, न किसी व्यक्ति को बल्कि पूरी पुरुष जाति को। क्या आप जानते हैं ये श्राप आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? और क्यों? एक शांत साधिका बन गई सृष्टि की सबसे डरावनी भविष्यवाणी की वाहक। शास्त्रों में एक ऐसी देवी का उल्लेख है जो दिन और रात की सीमा रेखा की साक्षात प्रतिमा है, जिन्हें ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षक माना गया, देवी संध्या। शिव की उपासना में लीन, तपस्विनी, तेजस्विनी और फिर भी एक दिन उन्होंने समस्त पुरुष जाति को दे डाले 3 भयानक श्राप। ऐसे श्राप जो केवल दंड नहीं थे, चेतावनी थे। ऐसे श्राप जिनकी छाया आज भी हमारे समाज पर पड़ी है। क्यों फूटा एक तपस्विनी के भीतर से ऐसा ज्वालामुखी? क्या हुआ था उस ब्रह्मलोक में जो सब कुछ बदल गया? देवी संध्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उनकी छवि सौंदर्य और शील का संगम थी। वो जब ब्रह्मलोक में पहली बार प्रकट हुई, उनकी दिव्यता से समस्त देवमंडल चौंक उठा। पर उस क्षण कुछ ऐसा घटा जो अदृश्य था पर पीड़ादायक था। देवताओं की दृष्टियां प्रशंसा से भरी नहीं थी, बल्कि जिज्ञासा से, आकर्षण से, केवल देह तक सीमित थी। क्या मैं केवल रूप हूं? क्या मेरी आत्मा का कोई मूल्य नहीं? उनके अंतर मन में एक पीड़ा उठी जो किसी एक देव के प्रति नहीं, बल्कि उस सोच के विरुद्ध थी जो स्त्री को केवल दर्शनीय मानती है, पूजनीय नहीं। उन्होंने मौन साधा, शिव की उपासना में लीन हो गई। पर उनकी साधना को भी नासमझी का चश्मा पहनाया गया। उनके मौन को उपेक्षा समझा गया और यही बना एक तूफान का बीज। तब की ज्वाला में जब देवी संध्या जागृत हुई, उन्होंने पहला श्राप दिया। पुरुष कभी संतान को अकेले जन्म नहीं दे पाएंगे। पुरुष सदा सृजन की उस शक्ति से वंचित रहेंगे जो जीवन देने के लिए स्त्री को वरदान स्वरूप मिली है। वे कभी उस पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकेंगे जो एक स्त्री गर्भ धारण कर सहती है। यह श्राप केवल पुरुषों को सीमित करने के लिए नहीं था, बल्कि स्त्री की मातृत्व शक्ति को दिव्यता देने के लिए था। यह याद दिलाने के लिए था कि जीवन देना केवल प्रकृति नहीं, तपस्या है। देवताओं के व्यवहार में जो सतही दृष्टिकोण था, वो बार बार देवी संध्या को आहत करता रहा। हर बार स्त्री के रूप को सराहा गया, पर उसकी आत्मा को समझने का प्रयास नहीं हुआ। और तब देवी संध्या ने दूसरा श्राप दिया। पुरुष सदा काम विकारों से ग्रसित रहेंगे। उनकी दृष्टि बार बार भटकेगी, ताकि उन्हें हर बार स्मरण रहे कि स्त्री केवल देह नहीं, आत्मा है, शक्ति है, तप है। यह श्राप एक चेतावनी था कि स्त्री को देखने से पहले उसे समझो, उसकी शक्ति, उसकी पीड़ा, उसके त्याग को महसूस करो। एक बार कुछ देवताओं ने देवी संध्या की तपस्या की परीक्षा लेने की ठानी, परंतु वह परीक्षा श्रद्धा की नहीं, उपहास की बन गई। उन्हें लगा स्त्री तो सहन करती है, मौन रहती है, पर वे भूल गए कि स्त्री जब मौन तोड़े तो संपूर्ण ब्रह्मांड सुनता है। और तब तीसरा श्राप आया। अब पुरुष की शक्ति केवल उसकी अपनी नहीं रहेगी। यदि कोई स्त्री संकल्प कर ले तो वह पुरुष को मन से, तन से और आत्मा से निर्बल कर सकती है। यह कोई विनाश का आह्वान नहीं था, यह था स्त्री की छिपी हुई शक्ति का उद्घोष कि वह केवल गृहिणी नहीं, त्रैलोक के विनाशिनी भी बन सकती है। देवी संध्या का क्रोध किसी व्यक्ति पर नहीं था, वो तो एक चेतना थी जो युगों से स्त्रियों के भीतर संचित हो रही थी। उनके श्राप दंड नहीं थे, वो थे आईने जिसमें पुरुष समाज अपना चेहरा देख सके। स्त्री को केवल देखा न जाए, समझा जाए, उसकी पीड़ा को नजरअंदाज न किया जाए, पूजा जाए। देवी संध्या शिव की उपासिका थी, पर वे स्वयं भी एक संधि थी तप और क्रांति के बीच। और तभी से हर संध्या बेला में दीप जलाया जाने लगा, क्योंकि उसी समय एक स्त्री ने अपने मौन को जागृत चेतना में बदला था।